जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मेरे पास जो है ना ये वन प्लस बुलेट वायरलेस Z3 है, एक नेकबैंड स्टाइल का ईयरफोन जिसको हम अमेजोन से 1700 रुपीज़ में परचेज किए थे एंड पिछले 2-3 दिनों से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इस नेकबैंड का एक क्विक अनबॉक्सिंग शॉर्ट्स वीडियो ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर किए थे। इस वीडियो में हम वन प्लस बुलेट वायरलेस Z3 को किस तरीके से ब्लूटूथ के थ्रू आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन या आईफोन के साथ पेयर कर सकते हैं, किस तरीके से हे मेलोडी ऐप के थ्रू आप इस ईयरफोन को सेटअप कर सकते हैं। साथ ही इस नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन का जो भी फीचर्स होगा वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और ऑलरेडी काफ़ी सारा अच्छा नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन जो है ना मार्केट में सेम प्राइस पे अवेलेबल है। तो क्या ये वन प्लस का रिसेंटली लॉन्च वन प्लस बुलेट वायरलेस Z3 नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन 2025 में 1700 रुपीज़ में लेना वर्थ इट है या नहीं है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन प्लस के इस नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन का डिटेल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। वन प्लस के इस नेकबैंड के साथ बॉक्स में आपको इस तरीके का सेफ्टी एंड यूजर गाइड का पेपर मिल जाता है, जहाँ पे यूजर गाइड के लिए QR कोड दिया हुआ है। इसको स्कैन करने पे जिस पेज पे आप रीडायरेक्ट होंगे वहाँ पे आपको यूजर गाइड नहीं मिलेगा वन प्लस बुलेट वायरलेस Z3 के लिए। इवन हम वन प्लस के वेबसाइट पे भी चेक किए तो वहाँ पे भी जो है ना इस नेकबैंड के लिए कोई भी यूजर गाइड आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको वन प्लस बुलेट वायरलेस Z3 का सारा कंट्रोल, सारा फीचर्स पता चल जाएगा और आपको यूजर मैनुअल का जरूरत नहीं पड़ेगा। साथ में जो है ना आपको 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाता है, लार्ज एंड स्मॉल साइज का। बाकी वन प्लस के इस वायरलेस ईयरफोन का ये जो नेकबैंड वाला एरिया है ना, ये काफी सॉफ्ट सिलिकन फ्लेक्सिबल टाइप का मटीरियल है। एंड दो इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट में कैप्सूल मिल जाता है। एक साइड में वन प्लस का ब्रांडिंग है और एक साइड में वॉल्यूम माइनस बटन, वॉल्यूम प्लस बटन और एक मल्टी फंक्शन बटन मिलता है। साथ में एक LED इंडिकेटर लाइट है एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। एंड इस नेकबैंड में 220 mAh का बैटरी है। ब्रांड के अकॉर्डिंग अगर आप इसको फुल चार्ज कर लेते हैं तो 50% वॉल्यूम पे आपको 36 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, तो अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज कर लेते हैं तो आपको 27 आवर का म्यूजिक प्लेबैक टाइम या फिर बैटरी बैकअप मिल जाएगा 50% वॉल्यूम पे। बाकी इस नेकबैंड के अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स का बात करें तो 12.4 mm का ड्राइवर है। SBC और AAC कोडेक को ये सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है। इसके अलावा इस नेकबैंड ईयरफोन में गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है। IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। बट इस नेकबैंड में 1700 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे एक बहुत बड़ा कमी लगा कि इस ईयरफोन में आपको किसी भी तरीके का कोई एक्टिव नॉइज कैंसलेशन का फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है। अब यहाँ पे मेरे पास ये Realme Buds Wireless 5 ANC है और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं ना तब ये ईयरफोन भी अमेजोन पे 1700 रुपीज़ में ही मिल रहा है। 1700 रुपीज़ में इस ईयरफोन में आपको 13.6 mm का ड्राइवर साइज मिलता है। साथ में 50 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन देखने के लिए मिलता है। और वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि क्या Realme का ये Buds Wireless 5 ANC OnePlus के बुलेट वायरलेस Z3 से बेटर है या नहीं। एंड OnePlus के इस नेकबैंड का जो ईयर प्लग का डिज़ाइन है इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। एंड इस डिज़ाइन के साथ लॉन्ग यूसेज में कंफर्टेबल भी रहता है एंड ईयर ग्रिप भी काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड OnePlus के इस नेकबैंड में आपको कोई भी ऑन ऑफ बटन नहीं मिलता है, ये मैग्नेटिकली ऑन ऑफ बटन के साथ आता है। मतलब कि जैसे ही आप इन दोनों ईयर प्लग्स को अलग कीजिएगा ये ऑन हो जाएगा और जैसे ही आप इन दोनों को मैग्नेटिकली कनेक्ट करते हैं ये ईयरफोन ऑफ हो जाएगा। और जैसा कि हम आपको बताया कि OnePlus का ये जो नेकबैंड है ये गूगल फास्ट पेयरिंग को सपोर्ट करता है। तो जैसे ही आप इन दोनों ईयर प्लग्स को मैग्नेटिकली अलग करते हैं या इस नेकबैंड को ऑन करते हैं, आपके एंड्रॉइड फोन पे इस तरीके से एक पॉपअप शो करने लगेगा। कनेक्ट के ऊपर टैप करेंगे एंड विद इन फ्यू सेकेंड आपका OnePlus बुलेट वायरलेस Z3 आपके एंड्रॉइड फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम डन पे टैप करते हैं एंड कंट्रोल सेंटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा OnePlus बुलेट वायरलेस Z3 जो है वो ब्लूटूथ के थ्रू मेरे एंड्रॉइड फ़ोन से कनेक्ट हो गया है। बैटरी परसेंटेज जो मेरे नेकबैंड का है वो यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे हम आपको रियल टाइम में बिल्कुल अनकट दिखाते हैं कि अगर हम इस नेकबैंड को ऑफ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो नेकबैंड है ये मेरे एंड्रॉइड फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो गया। और जैसे ही इन दोनों ईयर प्लग्स को हम अलग करते हैं ना तो विद इन फ्यू सेकेंड ये मेरे एंड्रॉइड फ़ोन से या लास्ट डिवाइस से क्विकली कनेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट अगर आपको OnePlus के इस नेकबैंड को हे मेलोडी ऐप के थ्रू सेटअप करना है तो आपको प्ले स्टोर से हे मेलोडी ऐप जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे हम हे मेलोडी ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लिए हैं एंड इसको हम ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ यूज़ आपको शो करेगा, इसको आपको एग्री एंड कंटिन्यू करना है। फिर आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर टैप करना है, नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन अलाउ करना है। फिर से आपको ऐड के ऊपर टैप करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से स्कैन कर रहा है एंड यहाँ पे ये OnePlus बुलेट वायरलेस Z3 शो करने लगा।
तो सिंपली हम यहाँ पे जो कनेक्ट है ना इसके ऊपर टैप करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ये जो OnePlus Bullet Wireless Z3 है हे मेलोडी ऐप के थ्रू कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो ट्यूटोरियल है अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। हम लेटर के ऊपर टैप करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक बैंड कनेक्टेड शो कर रहा है, बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फीचर्स मिल जाता है जैसे कि OnePlus 3D ऑडियो का फीचर है। तो यहाँ से ये जो स्पेशल ऑडियो या ये जो 3D साउंड वाला इफेक्ट है ना वो आप इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बैक जाते हैं तो इसके बाद आपको साउंड मास्टर या कुछ इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स है जिसमें बैलेंस मोड है, फिर सेरेनेड मोड है, बेस एंड बोल्ड, ये 4 आपको प्रीसेट इक्वलाइजर्स मिल जाता है। इसके अलावा बेस को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे बेस वेव का ऑप्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। तो अगर आपको बेस थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है तो वो चीज़ आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। और अगर आपको बेस को इन्हांस करना है तो इसको इनेबल करके इसको आप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फिर वीक कर सकते हैं। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं बेस वेव को। बट यहाँ पे हे मेलोडी ऐप में OnePlus Bullet Wireless Z3 के लिए कोई भी कस्टम इक्वलाइजर सेटअप करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, बस ये 4 प्रीसेट्स मिलता है, इन्हीं को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम ईयरबड कंट्रोल में जाते हैं तो जो भी बटन्स है या उसका जो भी कंट्रोल्स है ना उसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स वाइज भी जो है ना हमको OnePlus Bullet Wireless Z3 1700 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे काफ़ी वीक नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे कोई भी बटन को कंट्रोल करने का कुछ भी ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलता है, ना ही डुअल कनेक्शन का फीचर आपको इस ईयरफोन में देखने के लिए मिलता है, ना ही लो लेटेंसी मोड या कोई गेम मोड देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कस्टम इक्वलाइजर सेटअप करने का भी कुछ ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलता है, ना ही किसी भी तरीके का कोई नॉइज कैंसलेशन या एक्टिव नॉइज कैंसलेशन का फीचर आपको इस ईयरफोन में देखने के लिए मिलता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इस ईयरफोन के कंट्रोल्स का बात करें तो जो मिडिल बटन मिलता है या मल्टी फंक्शन बटन मिलता है, इसको सिंगल प्रेस करके आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं, डबल प्रेस करके आप नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं और ट्रिपल प्रेस करके आप प्रीवियस ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं। एंड इसी मिडिल बटन को आप प्रेस एंड होल्ड करके वॉइस असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी मल्टी फंक्शन बटन को सिंगल प्रेस करके आप इनकमिंग कॉल रिसीव कर सकते हैं एंड इसी मल्टी फंक्शन बटन को सिंगल प्रेस करके आप ऑनगोइंग कॉल को एंड कर सकते हैं। एंड इसी मल्टी फंक्शन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके आप इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिलहाल देख सकते हैं कि OnePlus का ये जो मेरा नेक बैंड है ये मेरे एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्टेड है और इसको अगर हमको अपने दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे अगर हमको अपने आईफोन से इसको कनेक्ट करना है तो पहले इसको पेयरिंग मोड में लेके जाना होगा। उसके लिए जो मिडिल बटन या मल्टी फंक्शन बटन है ना इसको हमको कुछ सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, 3 to 4 सेकंड तक। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे ये लास्ट डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो गया है और वापस से जो है ना ये पेयरिंग मोड में आ जाता है। तो अब यहाँ पे हम अपने आईफोन के ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाते हैं एंड यहाँ पे अदर डिवाइसेस में या अवेलेबल डिवाइसेस में OnePlus Bullet Wireless Z3 शो कर रहा है। इसके ऊपर हम जस्ट टैप करेंगे एंड आप देखेंगे कि ये जो नेक बैंड है ये मेरे आईफोन के साथ कनेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट अगर आप अपने आईफोन में हे मेलोडी ऐप में OnePlus Bullet Wireless Z3 को सेटअप करना चाहते हैं तो हे मेलोडी ऐप जो है ना आपको आपके आईफोन पे ऐप स्टोर में मिल जाएगा। आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ यूज़ को सेम एग्री एंड कंटिन्यू करना है, फिर आपको नियर बाई डिवाइसेस ब्लूटूथ का परमिशन देना है, फिर ऐड के ऊपर टैप करना है। इस तरीके से स्कैनिंग का एक एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आईफोन में जो हे मेलोडी ऐप है उसमें OnePlus Bullet Wireless Z3 का सपोर्ट ऐड नहीं किया गया है। तो इस तरीके से आपको आईफोन में हे मेलोडी ऐप में नो डिवाइस फाउंड लिखा हुआ आएगा, जबकि एंड्रॉयड फ़ोन में ये हे मेलोडी ऐप में ईजिली सेटअप हो जाता है। बट जो ईयरबड कंट्रोल एंड्रॉयड फ़ोन के साथ वर्क करता है वही सेम ईयरबड कंट्रोल आईफोन के साथ भी वर्क करता है। नेक्स्ट अगर आपको OnePlus के इस नेक बैंड ईयरफोन को रीसेट करना है, इसके पेयरिंग डिवाइसेस की लिस्ट को क्लियर करना है तो वॉल्यूम माइनस एंड वॉल्यूम प्लस बटन को आपको एक साथ प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। कुछ सेकंड तक प्रेस करने के बाद जो LED स्टेटस लाइट है वो ऑरेंज कलर में ग्लो करेगा और उसके बाद इसका पेयरिंग डिवाइसेस का लिस्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो अभी जो आप ही मेरा आवाज़ सुन रहे हैं ये OnePlus Bullet Wireless Z3 नेक बैंड के माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है और अनएडिटेड वॉइस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। OnePlus का पास्ट में जो हम ईयरफोन्स एक्सपीरियंस किए हैं उनके माइक्रोफोन के क्वालिटी के कंपैरिजन में हमको थोड़ा सा बेटर लगा इसका माइक्रोफोन का क्वालिटी। सो अभी जो आप ही मेरा आवाज़ सुन रहे हैं ये Realme Buds Wireless 5 ANC नेक बैंड के माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है। तो दोनों ही नेक बैंड OnePlus Bullet Wireless Z3 और Realme Buds Wireless 5 ANC दोनों के माइक्रोफोन के थ्रू हम ऑडियो सैंपल आपके साथ अनएडिटेड शेयर किए। किसके माइक्रोफोन का क्वालिटी या किसके थ्रू मेरा ऑडियो सैंपल आपको बेटर लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम OnePlus Bullet Wireless Z3 के साउंड क्वालिटी का बात करते हैं तो इसका साउंड सिग्नेचर थोड़ा बेस बूस्टेड टाइप का है।
लाउडनेस अच्छा मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन ओके है, बट वोकल्स जो है ना बेस के चक्कर में हमको थोड़ा सा दबता हुआ फील हुआ, मतलब कि उतना क्रिस्प एंड क्लियर वोकल्स हमको फील नहीं हुआ। मतलब कि Realme Buds Wireless 5 ANC में जितना क्रिस्प एंड क्लियर वोकल्स फील होता है उतना OnePlus Bullet Wireless Z3 में फील नहीं होता है। एंड OnePlus Bullet Wireless Z3 में वोकल्स इन्हांस करने के लिए आपको जो है ना हे मेलोडी ऐप में कोई कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। जो इक्वलाइजर प्रीसेट का ऑप्शन मिलता है उसमें एक सेरेनेड मोड है जिसको यूज करने पे आपको वोकल थोड़ा सा इन्हांस फील होगा। अगर आपको बेस बूस्टेड म्यूजिक सुनना पसंद है तो आपको OnePlus Bullet Wireless Z3 में ऐसा कोई कमी फील नहीं होगा। कमी बस ये है कि Realme Link ऐप में Realme Buds Wireless 5 के लिए जो है ना साउंड को कस्टमाइज करने का ऑप्शन काफी सारा मिल जाता है जो कि OnePlus Bullet Wireless Z3 में नहीं मिलता है। नेक्स्ट OnePlus Bullet Wireless Z3 में जो है ना ब्रांड की तरफ से सच कोई भी लो लेटेंसी मोड के बारे में नहीं बताया गया है कि कितना मिली सेकेंड का लो लेटेंसी इसमें देखने के लिए मिलता है, ना ही हे मेलोडी ऐप में कोई गेम मोड या लो लेटेंसी मोड देखने के लिए मिलता है। बट जितना हम इस नेक बैंड को गेमिंग के लिए यूज किए, कैजुअल गेमिंग के लिए ओके है, बट कुछ समय पे आपको लेटेंसी फील भी होगा। बट मेन जो हमको प्रॉब्लम लगा कॉल ऑफ ड्यूटी या BGMI टाइप के गेम में, क्योंकि इसका साउंड थोड़ा बेस हैवी है तो फुटस्टेप डिटेक्शन में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था इस नेक बैंड के साथ। अब हम आपके साथ स्क्रीन पे जो है ना साइड बाय साइड Realme Link ऐप में Realme Buds Wireless 5 का जो इंटरफेस है और हे मेलोडी ऐप में OnePlus Bullet Wireless Z3 का जो इंटरफेस है वो शेयर कर रहे हैं। और इसको देख के आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि Realme Buds Wireless 5 में 1700 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे काफी सारा एक्स्ट्रा फीचर्स और काफी सारा यूजफुल फीचर्स मिल जाता है जो कि OnePlus Bullet Wireless Z3 में मिसिंग है। जैसे कि Realme के नेक बैंड में आपको 50 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन मिल जाता है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है तो आप अपने साउंड टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना इक्वलाइजर सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा Realme Buds Wireless 5 में बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट डुअल कनेक्शन का फीचर मिल जाता है। अभी के समय में मैक्सिमम लोगों के पास 2 डिवाइसेस रहता है, किसी के पास 2 फोन है, किसी के पास एक फोन और एक लैपटॉप रहता है, किसी के पास एक फोन और एक टैबलेट रहता है। तो Realme Buds Wireless 5 में डुअल कनेक्शन का फीचर है, मतलब कि आप इसको एक साथ 2 डिवाइसेस के साथ यूज कर सकते हैं, जबकि OnePlus Bullet Wireless Z3 में डुअल कनेक्शन जैसा कोई फीचर नहीं है। इसके अलावा Realme Link ऐप में Realme Buds Wireless 5 के लिए आपको डेडिकेटेड गेम या लो लेटेंसी मोड देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो इसका बटन कंट्रोल्स है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बट अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो Realme Buds Wireless 5 Realme Link ऐप के थ्रू प्रॉपरली आपके आईफोन में सेटअप हो जाएगा, उसके सारे फीचर्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बट आईफोन यूजर्स के लिए OnePlus Bullet Wireless Z3 के लिए जो है ना हे मेलोडी ऐप में सपोर्ट ऐड नहीं किया गया है। मतलब कि ये जो OnePlus Bullet Wireless Z3 है ये आपके आईफोन में हे मेलोडी ऐप में डिटेक्ट ही नहीं होगा, वहाँ पे आप हे मेलोडी ऐप में OnePlus के स्नैक बैंड को सेटअप ही नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका 1700 रुपीज़ का बजट है तो डेफिनेटली आपको जो है ना अभी OnePlus Bullet Wireless Z3 के साथ नहीं जाना चाहिए। उससे बेटर Realme Buds Wireless 5 ANC ऑलरेडी आपको Amazon पे मिल रहा है, आप इसके साथ जा सकते हैं। इसका बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट 1700 रुपीज़ से भी कम है तो हम कुछ अच्छा नेक बैंड ईयरफोन का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, बिकॉज बिल्कुल फ्री है। कोई भी डाउट हो, कोई हो चैनल के रिगार्डिंग, कोई भी आपका एडवाइस हो, सजेशन हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।